साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वो बड़ा ही मेहनती और ईमानदार था। अपने अच्छे व्यवहार के कारण दूर दूर तक लोग मोहन को जानते थे और उसकी बहुत प्रशंसा किया करते थे। पर एक दिन जब देर शाम को मोहन अपने खेतों से काम करके अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना। वो लोग मोहन के बारे में ही बात कर रहे थे। अब मोहन अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उन लोगों को बिना बताए धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। पर जब मोहन ने उन लोगों की बात सुनी तो मोहन ने पाया कि वो लोग उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि मोहन घमंडी है, तो कोई कह रहा था कि सभी जानते हैं कि मोहन केवल अच्छा होने का दिखावा करता है। साथ संगत जी, मोहन ने इससे पहले केवल अपनी प्रशंसा सुनी थी, पर इस घटना का मोहन के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा और अब जब भी वो कुछ लोगों को बात करते हुए देखता था तो उसे लगता था कि वो लोग उसकी बुराई ही कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर कोई मोहन की तारीफ भी करता था तो भी उसे लगता था कि केवल उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी ये महसूस करने लगे कि मोहन का स्वभाव बदल गया है। मोहन की पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में आए बदलाव से बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन मोहन की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि आजकल आप इतना परेशान क्यों रहते हैं? कृपया मुझे इसका कारण बताइए। साथ संगत जी, मोहन ने उदास होते हुए अपनी पत्नी को उस दिन की सारी बात बता दी। अब मोहन की पत्नी को भी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए, पर तभी उसे ध्यान आया कि पास के ही एक गांव में एक सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। मोहन की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मुझे पता चला है कि पड़ोस के गांव में एक पहुंचे हुए संत आए हैं। चलिए हम उनसे कोई समाधान पूछते हैं। अगले दिन मोहन अपनी पत्नी के साथ महात्मा जी के शिविर में जा पहुंचा। मोहन ने महात्मा जी को सारी बात बताई और बोला कि महाराज, उस दिन के बाद सभी मेरी बुराई और झूठी प्रशंसा करते हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं वापस अपनी साख कैसे बना सकता हूँ। साथ संगत जी, वो महात्मा मोहन की समस्या समझ चुके थे। उन्होंने मोहन से कहा कि तुम अपनी पत्नी को घर छोड़कर आओ और आज रात मेरे शिविर में ठहरो। महात्मा ने कुछ सोचते हुए मोहन से कहा। मोहन ने ऐसा ही किया। साथ संगत जी, जब रात हुई और रात में सोने का समय हुआ तो अचानक ही मेंढकों के टर टर करने की आवाज आने लगी। मोहन ने महात्मा जी से कहा कि महाराज, ये इतना कोलाहल क्यों मचा हुआ है? महात्मा जी ने मोहन को बताया कि पीछे एक तालाब है। रात के समय उसमें मौजूद मेंढक अपना राग अलापने लगते हैं। मोहन ने महात्मा जी से चिंता जताई कि महाराज, पर ऐसे में तो यहाँ कोई सो ही नहीं सकता। महात्मा जी ने मोहन से कहा कि हाँ, पर तुम ही बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। हो सके तो तुम ही हमारी मदद करो। मोहन ने महात्मा जी से कहा कि ठीक है महाराज, इतना शोर सुनकर लगता है कि इन मेंढकों की संख्या हजारों में होगी। मैं कल ही गांव से 50-60 मजदूरों को लेकर आता हूँ और इन्हें पकड़कर दूर नदी में छोड़कर आता हूँ। अब अगले ही दिन सुबह मोहन मजदूरों के साथ महात्मा जी के आश्रम में पहुंच गया। महात्मा जी भी वहीं खड़े सब कुछ देख रहे थे। साथ संगत जी, वो तालाब ज्यादा बड़ा नहीं था। 8-10 मजदूरों ने चारों ओर से जाल डाला और मेंढकों को पकड़ने लगे। थोड़ी ही देर की मेहनत के बाद सारे मेंढक पकड़ लिए गए। साथ संगत जी, जब मोहन ने देखा तो कुल मिलाकर 50-60 मेंढक ही पकड़े गए थे। तब मोहन ने महात्मा जी से पूछा कि महाराज, कल रात तो इस तालाब में हजारों मेंढक थे, भला आज वो सब कहाँ चले गए? यहाँ तो केवल बस मुट्ठी भर मेंढक ही बचे हैं। महात्मा जी ने गंभीर होते हुए मोहन से कहा
कि कोई भी मेंढक कहीं नहीं गया। तुमने कल इन्हीं मेंढकों की आवाज़ सुनी थी। ये मुट्ठी भर मेंढक ही इतना शोर कर रहे थे कि तुम्हें लगा हजारों मेंढक टर टर कर रहे हों। इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों को अपनी बुराई करते हुए सुना तो तुम भी यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई तो ये है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढक के समान ही थे। इसलिए अगर अगली बार किसी को अपनी बुराई करते हुए सुनना तो एक बात याद रखना कि हो सकता है ये कुछ ही लोग हों जो ऐसा कर रहे हों, पर इस बात को भी समझना कि भले ही तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन ऐसे कुछ लोग ज़रूर होंगे जो तुम्हारी बुराई ही करेंगे। साध संगत जी, अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और मोहन वही पुराने वाला मोहन बन चुका था। साध संगत जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन वो लोग हर काम में निंदा ही करते हैं। इसीलिए इंसान को चाहिए कि ऐसे लोगों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। एक बार की बात है कि एक सर्व निंदक महाराज थे। उन्हें काम धाम तो कुछ नहीं आता था, पर वो निंदा गजब की करते थे। हमेशा औरों के काम में टांग अड़ाते थे। अगर कोई व्यक्ति मेहनत करके आराम करने बैठता तो उसको कहते कि तू तो एक नंबर का कामचोर है। अगर कोई काम करते हुए मिलता तो उसको कहते कि तू तो जिंदगी भर काम करते हुए मर ही जाएगा। कोई पूजा पाठ में रुचि दिखाता तो उसको कहते कि तुम तो पूजा के नाम पर समय बर्बाद कर रहे हो। पूजा के नाम पर मस्ती करने के अलावा तुम कुछ और नहीं कर सकते। और अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता था तो उसे कहते थे कि तू तो बहुत नास्तिक है, तुझे तो भगवान से कोई मतलब ही नहीं, मरने के बाद तू पक्का नरक में जाएगा। निंदा के वो इतने पक्के खिलाड़ी थे कि आखिरकार नारद जी ने अपने स्वभाव के अनुसार विष्णु जी के पास इस बात की खबर पहुंचा दी। विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि आप उन्हें विष्णु लोक में भोजन पर आमंत्रित कीजिए। अब नारद तुरंत भगवान का न्योता लेकर सर्वनिंदक महाराज के पास पहुंच गए और उन्हें कहा कि भगवान विष्णु ने आपको भोजन पर आमंत्रित किया है। उधर माता लक्ष्मी ने तरह तरह के व्यंजन अपने हाथों से बनाकर सर्वनिंदक महाराज को परोसे। अब सर्वनिंदक महाराज ने जमकर भोजन किया। वो बहुत ही प्रसन्न दिख रहे थे। विष्णु जी को पूरा विश्वास था कि लक्ष्मी जी के बनाए भोजन की निंदा तो ये महाराज कर ही नहीं सकते। फिर भी विष्णु जी ने सर्वनिंदक महाराज से पूछा कि महाराज भोजन कैसा लगा। सर्वनिंदक महाराज ने कहा कि प्रभु भोजन का तो पूछिए ही मत, आत्मा ही तृप्त हो गई। लेकिन भोजन इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि खाते खाते प्राण ही त्याग दें। साध संगत जी, भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सर्वनिंदक महाराज से कहा कि निंदा के प्रति आपका समर्पण देखकर मैं प्रसन्न हुआ, आप मुझसे एक वर मांगिए। सर्वनिंदक महाराज ने कहा कि प्रभु मेरे वंश में वृद्धि होनी चाहिए। तभी से ऐसे सर्वनिंदक बहुतायत में पाए जाने लगे। साध संगत जी, इन सर्वनिंदकों की प्रजाति को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। हम चाहे कुछ भी कर लें, ये हर काम में हमारी निंदा करेंगे ही करेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।